क्या आपने कभी किसी के कहने पर हाँ कह दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए हर बार रेडी जो रहते हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगी। द आर्ट ऑफ सेइंग नो एक ऐसी पावरफुल बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी के लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं बिना खुद को बुरा फील कराए। ऑथर डेमन ज़ाहरिएट्स कहते हैं कि ना कहना कोई बदतमीजी नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मेंटल पीस का पहला कदम है। हमेशा हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, कई बार यह आपको थका देता है, इवन खाली कर देता है। ये बुक बताती है कि ना कहना दरअसल प्रोटेक्शन है, अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस की सुरक्षा के लिए। जरा सोचिए, अगर आप हर चीज के लिए मना कर सकें जो आपकी प्रायोरिटी से मेल नहीं खाती, तो आपकी लाइफ कितनी फ्री एंड पीसफुल हो जाएगी। अब समय आ गया है कि आप खुद को चुने, ना कहना सीखिए, क्योंकि यही एक ना आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है। डेमन ज़ाहरिएट्स एक बहुत फेमस ऑथर हैं। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में हेल्प करती है। उनकी बातें सीधी और सरल होती हैं, जिससे लोग आसानी से सीख पाते हैं। उनकी बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो बहुत फेमस है। इस बुक को दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा है और इसे बहुत पसंद किया है। इस बुक की मदद से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाए हैं। उन्होंने सीखा कि दूसरों को हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता, ना कहना भी जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी में खुशी और आराम पा सकें। यह बुक बताती है कि ना कहना गलत नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स आवर करेज एंड लव फॉर आवरसेल्फ। इससे हम अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कम करना चाहते हैं और खुद की देखभाल करना चाहते हैं, तो यह बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस बुक के हर एक चैप्टर में आपको लाइफ को बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे। आज से अपनी बाउंड्रीज समझने का सफर शुरू करते हैं, जिससे आप खुद को पहचान पाएंगे और अपनी असली वैल्यू भी समझ पाएंगे। चैप्टर 1 है द पावर ऑफ नो, यानी कि ना की शक्ति। डेमन कहते हैं कि जिंदगी में ना कहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब खुश रहें, इसलिए हर बात पर हाँ कह देते हैं, लेकिन इससे हम खुद थक जाते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, उससे समझिए। सुना है कि ओपरा विनफ्रे, जो एक बहुत बड़ी टीवी पर्सनालिटी और बिजनेस वूमेन है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कई बार ना कहा है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो लोग उनसे लगातार एक्स्ट्रा काम और फेवर मांगते थे, लेकिन ओपरा ने समझा कि हर चीज के लिए हाँ कहना उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। उन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज बनाई और कुछ चीजों के लिए साफ ना कह दिया। इससे उन्हें अपने गोल्स पर ध्यान देने का मौका मिला और उनकी जिंदगी में संतुलन आया। आज वो दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में से एक है। ओपरा का ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि ना कहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब हम अपनी लिमिट समझते हैं और खुद की प्रायोरिटी बनाते हैं, तभी हम सच में सफल हो पाते हैं। ना कहने से हम अपनी जिंदगी में खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपनी मर्यादा बनाते हैं और अपने लिए सही फैसले भी लेते हैं। जो लोग ना कहना सीख लेते हैं, वे ज्यादा खुश और संतुलन जीवन भी जी पाते हैं। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि अपनी भलाई के लिए दूसरों को मना करना जरूरी होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस, यानी कि हाँ कहने की कीमत। इसके बारे में हम जानेंगे। डेमन कहते हैं कि हर बार हाँ कहने की अच्छाई नहीं होती, मतलब हाँ कहना ही
अच्छाई नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें, हमें अच्छा इंसान समझें। लेकिन जब हम हर बार दूसरों की हेल्प के लिए हाँ कहते हैं, तब हम धीरे धीरे अपना टाइम, अपनी पावर और अपने ड्रीम्स को भूलने लगते हैं। यह चैप्टर हमें डराता नहीं, बल्कि हिम्मत देता है कि हम भी अपनी लाइफ में जरूरी हैं। अगर हम हर किसी को हैप्पी करने में लगे रहेंगे, तो खुद के लिए कभी टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। थोड़ा ना कहना बुरा नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे, तभी आप दूसरों का भी अच्छे से साथ दे पाएंगे। सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देता है। इसलिए याद रखिए, हर जगह हाँ कहना आपकी अच्छाई नहीं, आपकी थकान बन सकती है। और जहाँ जरूरी हो, वहाँ प्यार और सम्मान के साथ नो कहना ही सच्ची समझदारी है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने सीखिए। आप किसी को दुख नहीं दे रहे, आप खुद को मजबूत बना रहे हैं। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। रीना एक स्कूल में टीचर थी। वह बहुत ही हेल्पफुल करने वाली लड़की थी। जब भी कोई कुछ कहता, वह तुरंत यस कह देती। कोई नोट्स बनवाता, कोई कहता मेरी क्लास ले लो, कोई प्रोजेक्ट बनवाता, और वह सबकी हेल्प करती थी। शुरू में सब खुश रहते थे और रीना को भी अच्छा फील होता था। लेकिन कुछ समय बाद उसे थकान होने लगी, उसका अपना काम पूरा नहीं हो पाता था। वह परेशान रहने लगी, उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे समय पर समझ आया कि वह सबकी हेल्प तो कर रही है, लेकिन खुद को भूल रही है। फिर उसने सोच लिया कि अब वह हर बार यस नहीं कहेगी। जब उसे लगे कि काम जरूरी है, वह कर सकती है, तभी वह हेल्प करेगी। उसने धीरे धीरे ना कहना सीख लिया, प्यार और सम्मान के साथ। अब रीना खुश है, उसे अपने लिए भी समय मिलता है, और जब वह किसी की मदद करती है तो पूरे दिल से करती है। अगर आप जबरदस्ती किसी की हेल्प करते हैं, अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप अपने माइंड को भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज करते हैं। एक इंस्पायरिंग लाइन है जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे हैं, तो खुद को कब खुश रखेंगे। अब समय है ना कहना सीखिए, ताकि खुद को हाँ भी कह सकें। आइए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, व्हाई वी स्ट्रगल टू से नो, यानी हमें ना कहने में कठिनाई क्यों होती है। इस चैप्टर में डेमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग ना कहने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, या उन्हें गलत इंसान समझा जाएगा। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया कि दूसरों की हेल्प करना अच्छा होता है, और इसी वजह से हम कई बार अपनी जरूरतें भूलकर भी दूसरों को हाँ कह देते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं दूसरों के लिए। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने ना कह दिया तो सामने वाला हमें सेल्फिश समझेगा या हमसे दूरी भी बना लेगा। इस चैप्टर से हमें लर्निंग मिलती है कि हमें समझदारी से और प्यार से ना कहना सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी बाउंड्रीज बनाए रखें। इससे हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों की भी बेहतर हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर 4 है द बेनिफिट्स ऑफ सेइंग नो, यानी कि ना कहने के कुछ फायदे हैं। तो क्या है वो फायदे, चलिए जानते हैं। डेमन बताते हैं जब हम सही समय पर और समझदारी से नो कहना सीख लेते हैं, तो इससे हमारी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव आते हैं। सबसे पहले हमें अपने लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि हम अपने जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं और बेटर परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं। दूसरा, ना कहने से हमारा स्ट्रेस कम होता है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। तीसरा, जब हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोग हमें ज्यादा सम्मान देते हैं और हमें बेटर वे में ट्रीट भी करते हैं। एक एग्जाम्पल है, राहुल अपने फ्रेंड्स की हर बात मान लेता था, इसलिए उसका खुद का स्टडी का टाइम कम हो जाता था। जब उसने सीख लिया कि कब और कैसे प्यार से ना कहना है, तो उसके पास स्टडी के लिए ज्यादा टाइम होता था। उसकी स्टडी अच्छी होने लगी और वह खुश रहने लगा। साथ ही फ्रेंड्स ने भी उसे समझना शुरू किया कि वह हर चीज में हेल्प नहीं कर सकता,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो आपको फ्री समझता है। सीख क्या मिलती है हमें इस चैप्टर से कि ना कहना हमारी जिंदगी को सिंपल, हैप्पी एंड बैलेंस बनाता है। इससे हम खुद की देखभाल कर पाते हैं और दूसरों की हेल्प भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए। इसलिए ना कहने से डरे नहीं, बल्कि इसे अपनी पावर बनाए, अपनी ताकत बनाए। चैप्टर 5 है द माइंडसेट शिफ्ट, यानी कि सोच में बदलाव। डेमन बताते हैं कि ना कहना सीखने के लिए सबसे जरूरी बात है हमारी सोच में बदलाव आना। अक्सर हम सोचते हैं कि ना कहना सेल्फिश या बुरा होता है, इसलिए हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोच बदलते हैं तब समझ पाते हैं कि ना कहना असल में खुद की इज्जत करना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। यह सोच हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और हमें अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करने में भी हेल्प करती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सोनिया पहले हमेशा दूसरों के कामों में फंस जाती थी क्योंकि वह सोचती थी कि ना कहने से लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और समझा कि खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, तो उसने धीरे धीरे प्यार से ना कहना शुरू किया। इससे उसके रिश्ते खराब नहीं हुए, बल्कि लोग उसे और ज्यादा सम्मान देने लगे क्योंकि वह अपनी बात साफ साफ रखती थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सोच में बदलाव से ही हम अपनी जिंदगी में सही डिसीजन, सही फैसले ले पाते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि नो कहना हमें मजबूत और खुश बनाता है, तब हम बिना डर के अपने लिए खड़े हो पाते हैं। सोच बदलो, जिंदगी भी बदल जाएगी। यही इम्पोर्टेंस हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। चैप्टर 6 है हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, यानी कि कैसे ना कहें बिना अपराध बोध के। इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि ना कहना कोई बुरी बात नहीं है। हम अक्सर इसलिए ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या हमें खुद पर शर्म महसूस होगी। लेकिन सच ये है कि हर बार हाँ कहना आप अपने आप को भूल जाने जैसा होता है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में रहेंगे तो खुद के लिए समय कैसे मिलेगा। मान लो आपका दोस्त हर बार आपसे काम करवाता है और आप थक चुके हो, तो आप प्यार से कह सकते हो आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अगली बार जरूर हेल्प करूंगा। इसे सामने वाला भी समझेगा और आप खुद को भी धोखा नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को धोखा देते हैं और स्ट्रेस देते हैं तो आप दूसरे के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ना कहना मतलब खुद से प्यार करना। यह डर को हटाकर अपने मन की सुनने की कला है। जब आप खुद को अहमियत देंगे तब दुनिया भी आपको वैसे ही अहमियत देगी। हमें यह चैप्टर सिखाता है कि ना कहने से आप बुरे इंसान नहीं बनते, बल्कि समझदार बनते हैं। खुद के लिए खड़े होना कमजोरी नहीं, आपकी ताकत होती है। चैप्टर 7 है हाउ टू से नो विदाउट बीइंग रूड, यानी कि कैसे ना कहें बिना अभद्र लगे। डेमन बताते हैं कि ना कहना एक कला है, लेकिन उसे कैसे कहा जाए ये और भी जरूरी है, जो आपको सीखना चाहिए। कई बार हम सीधे मना कर देते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसलिए ना कहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उसे कैसे कहा जाए यह है। यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि आप अपना जवाब देने का तरीका अगर थोड़ा विनम्र और समझदारी भरा रखें तो सामने वाला हर्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपसे कोई फेवर चाहता है, तो आप सीधे नहीं बोलने की बजाय आप कह सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन इस समय मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, या मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि यह जरूरी है, लेकिन मैं अभी अपने काम में कंप्लीटली बिजी हूँ। यहाँ इज्जत बनी रहती है और बात भी साफ हो जाती है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि हमने इसमें ये सीखा कि ना कहने से एक दोस्त की तरह पेश आना सिखाता है कि अगर आप किसी को नो कहते हो इस तरीके से, तो
ऐसा लगता है कि आप फ्रेंडली वे में उसको मना कर रहे हो, जो सामने वालों को दूर नहीं करता बल्कि रिश्ते को संभाल कर रखता है। लर्निंग्स जो हमें इस चैप्टर से मिलती हैं कि ना कहना जरूरी है, लेकिन इसे कहने का तरीका और शब्द भी उतने ही जरूरी हैं। विनम्रता और ईमानदारी से कहा गया ना कभी भी रूड नहीं लगता, बल्कि आपका आत्मसम्मान और रिश्ते दोनों बचाए रखता है। चैप्टर 8 है हाउ टू से नो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कैसे अपने दोस्तों और परिवार को ना कहें। अब कई लोग सोचेंगे कि ये एक समस्या है कि फैमिली और फ्रेंड्स को नो कह दिया, दैट मीन्स हमने वो रिश्ते ही स्पॉइल कर दिए, बट ऐसा नहीं है। डेमन बताते हैं कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अपनों को ना कहना मतलब प्यार कम करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो आप खुद को थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं। दोस्त हो या परिवार, अगर हर बार उनकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी होता तो हमें अपनी सोच की जरूरत ही क्यों पड़ती। ना कहना कोई लड़ाई नहीं है, यह एक शांत और समझदार डिसीजन है जो खुद के लिए लिया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इस बार मुझे खुद को थोड़ा वक्त देना होगा। रिश्तों में सच्चाई वही होती है जहाँ आप बिना डर के अपनी बात कह सकें। अगर आप डर डर के सामने वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, तो दैट मीन्स वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो रिलेशन प्रेशराइज रिलेशन है। आप वहां पे सिक्योर फील नहीं करते। रिश्तों में सच्चाई वही होती है जहां आप बिना डर के अपनी बात कह सको। अगर आपकी ना सुनकर कोई रिश्ता टूट जाए तो वो शायद पहले ही कमजोर था। याद रखिए, अपनी सीमाएं बनाना खुद गर्जी नहीं, समझदारी है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। इसलिए अगली बार जब दिल बोले ना तो मुस्कुराकर कहिए, इस बार नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अपने तरीके से। आइए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा का सपना था कि वह ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। सबकी उम्मीदों के सामने ना कहना आसान तो नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मुझे अपने सपनों को मौका देना है। शुरू में क्रिटिसिज्म हुए, पर नेहा ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की, काम सीखा और 3 साल में अपना डिजाइन स्टूडियो खोल लिया। आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं। यह कहानी बताती है कि कभी कभी ना कहने से ही हमारी असली उड़ान शुरू होती है। अपने सपनों के लिए खड़ा होना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की बात है। लर्निंग जो हमें इस चैप्टर से मिलती है कि दोस्तों और परिवार को ना कहना आपके अपने लिए सही फैसला लेना अच्छी बात है। प्यार और सम्मान के साथ ना कहने से रिश्ते कभी भी नहीं टूटते बल्कि और मजबूत होते हैं। चैप्टर 9 है हाउ टू से नो एट वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पर कैसे ना कहें। काम की जगह पर ना कहना कई बार मुश्किल तो लगता है, खासकर जब बॉस या सीनियर कुछ काम देने आए, लेकिन हर बार हाँ कहने से काम का बोझ बढ़ता है और स्ट्रेस भी होता है। सपोज आपके जो मैनेजर हैं वो आपको एक दिन में 10 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और आप कभी भी नो नहीं बोलते, तो वो आपको और प्रोजेक्ट्स पकड़ाते रहेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि विनम्रता से, स्पष्टता से और आत्मविश्वास के साथ ना कहना बहुत जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई सहकर्मी बार बार अपनी रिपोर्ट आपको बनाने को कहता है तो आप कह सकते हैं, मुझे हेल्प करने की खुशी होती, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी सेट है और टाइम बहुत लिमिटेड है। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपना टाइम बचा पाएंगे। क्या है सीखने लायक बातें जो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती हैं कि ना कहने का मतलब बुरा इंसान होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने समय और सीमाओं की रिस्पेक्ट करना है। आप ना कह सकते हैं बिना टकराव और बहाने बनाए। बस ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी प्रायोरिटीज को समझें और जब जरूरत हो तो ना कहना भी सीखें। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ, बिल्डिंग योर नो मसल, यानी ना कहने की आदत विकसित करना। यह लास्ट चैप्टर हमें सिखाता है कि जैसे
शरीर के लिए मसल्स को मजबूत करने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही ना कहने की आदत भी रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ही आती है। शुरू में थोड़ा डर लगता है, मन में आता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे मामलों में ना कहना शुरू करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई दोस्त हर हफ्ते आपसे नोट्स मांगता है लेकिन खुद वह स्टडी नहीं करता, तो आप कह सकते हो कि इस बार तुम्हें खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा। शुरुआत में डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत मजबूत होती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। इस चैप्टर की कुछ सीखने लायक बातें हैं कि ना कहने की ताकत एक आदत है जो प्रैक्टिस से आती है। हर बार हाँ कहने से खुद का ही नुकसान होता है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका पीस ऑफ माइंड सब चला जाता है। छोटे छोटे मौके ढूंढो जहां आप पोलाइटनेस के साथ ना कह सको। इस लास्ट चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि ना कहने से आप खुद को समय दे पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं एंड यू कैन लीव अ बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ। तो दोस्तों, ये मत भूलना, ना कहना सिर्फ मना करना नहीं है, ये खुद की कदर करना है। जब आप प्यार से, सम्मान से अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं, रिश्तों को भी बेहतर बनाते हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कब ना कहना पड़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, खुद को समझना और अपनाना यही असली जिंदगी है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप doonglobalorganization.com से इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।